मैं जो कह रहा था कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन, मिक्सर सुना नाम, मिक्सर, मिक्सर, मिक्सिंग, मिक्सिंग तो पहली बार सुना तुमने क्लास में, है ना? नहीं सुना? तो देखो मिक्सर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि नाम है सॉल्यूशन चैप्टर की। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सुनते हो? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम परेशानी, सॉल्यूशन क्वेश्चन के लिए बोलते हैं प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ये वाला मतलब सॉल्यूशन नहीं है। स्पेलिंग में क्या फर्क है इसकी और उसकी, बताओ? है कोई फर्क नहीं है स्पेलिंग में, यही तो फर्क है कि कोई स्पेलिंग, कोई फर्क नहीं है ना? क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज, पास। मैं कह रहा हूं क्लोज का मतलब बंद करना होता है, क्लोज द डोर, है? ये पास होता है, क्लोज। अच्छे, दोनों की स्पेलिंग में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो सॉल्यूशन जो होगा, कहने का मतलब वो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में फर्क है। वर्ड कहां पे यूज कर रहे हैं तो इतना हम समझ जाएंगे, शब्द एक ही है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को समझने से पहले मैटर पता है? मैटर, मैटर क्या हुआ है? विच ऑक्यूपाई स्पेस और एंड हैज मास, ठीक है? मैटर हो गया। हमने एक एलिमेंट पढ़ रखे हैं, एलिमेंट क्या होते हैं? कंपाउंड समझ में आ गए, कंपाउंड क्या होते हैं? अच्छा, अब मिक्सर की बात होती है। मिक्सर का मतलब मिक्स कर देनी दो चीजें, दो चीजों को मिक्स कर देंगे तो वो मिक्सर हो जाएगा। मिक्सर कितने तरह के होते हैं? देखो, जो मिक्सर होंगे कि मिक्सर कितने तरीके के होंगे, मिक्सर, है ना? ठीक है। तो मिक्सर में देखो कौन आता है? एक तो आता है सॉल्यूशन। बोले ये कौन सा मिक्सर भैया, बात हो जाएगी इसकी भी, जो ही तो पढ़ेंगे हम, है ना? दूसरा क्या आएगा? तुम्हें दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वालों को? आज मैं जैसे पढ़ा रही हूं। तो एक तो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। आप एक होता आपका कोलाइडल सॉल्व, है ना? और एक होता आपका सस्पेंशन। ये क्या होता है? सस्पेंशन, है ना? सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्व और सस्पेंशन। देखिए कोलाइडल सॉल्व को और सस्पेंशन को हम कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? सरफेस, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। और इसको कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कौन सा? क्लास 12। और पहला चैप्टर कौन सा भैया? सॉलिड स्टेट। तो अब हम इसी पे तो आ गए, सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा इसको एक्सप्लेन कर ले भैया, होता क्या है ना? सॉल्यूशन में ये भी मिक्सर है, ये भी मिक्सर है, ये भी मिक्सर है। फर्क क्या है? जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट तो तीनों में होगा, तो सॉल्वेंट में तीनों एक सा होगा। फर्क होगा सॉल्यूट का। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब दो चीजों को यहां पे सॉल्यूशन वाला जो सॉल्यूशन वाला जो मिक्सचर है, वहां दो आइटम होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। अगर बाइनरी सॉल्यूशन होगा, मतलब कहने का मतलब है पानी के अंदर नींबू मिला, पानी के अंदर आपने चीनी मिला दी, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन है दो लोगों का। अगर पानी के अंदर आपने चीनी भी मिला दी, नमक भी मिला दिया, तो कैसा हो जाएगा? तीन लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा ना। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? सिर्फ बाइनरी है, हमें बाइनरी पढ़ना है, ठीक है। और उन दो कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे को बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो छोटा वाला भैया होगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे, और जो बड़ा होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा? मिक्स होगा। सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। बोले यहां भी तो ऐसे ही मिक्स होगा। बोले इसमें क्या फर्क है? बोले जो सॉल्यूट होगा उसके जो पार्टिकल का साइज होगा ना, वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। आगे बात समझ में? नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना? 0.000 फिर जाके 9 जीरो लगा के जब जाके 1, कितना छोटा चीज है ना? 1 नैनोमीटर से कम होगा साइज किसका? उसका लेस देन 1 नैनोमीटर। शाबाश, 1 नैनोमीटर। तो जब इस पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो किसी भी ये सॉल्वेंट के साथ, ये सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया सबसे है क्योंकि सस्ते में मिल जा हमारे यहाँ, है ना? खूब पानी खराब मिले कैसे मिले, लेकिन पानी मिल जाता है। तो ये हमारे ये आ गए छोटे छोटे पार्टिकल।
छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं या आराम से बहुत बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं, नैनोमीटर में होते हैं। और ये नैनोमीटर जो पार्टिकल होता है ये होमोजीनियसली मिक्स होते हैं। ये क्या चक्कर है भैया, होमोजीनियसली का मतलब क्या होता है? बोले ये जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। बोले यूनिफॉर्मली मिक्स क्या? बोले यूनिफॉर्म जानते? बोले हाँ। बोले एक फॉर्म। तो इसका मतलब क्या? बोले यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे जितने पार्टिकल होंगे इतने एरिया में, तो इतने बराबर एरिया में भी इतने पार्टिकल होंगे, उसके बराबर भी इतने पार्टिकल होंगे। तो जितने पार्टिकल इस एरिया में इतने इसमें होंगे, उतने इसमें, उतने इसमें, पूरे में बराबर जो कंसेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी। मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? जब दोनों चीजों को मिला तो सॉल्यूशन बन गया। तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो होगा उसमें सॉल्यूट कम वाला, मान लो नमक ले लो, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। मतलब कहने का मतलब यूनिफॉर्मली समझ में आ गया? मतलब बराबर होगा, बराबर रेशियो होगा, बराबर कंसेंट्रेशन होगी हर जगह से। अगर आप इसमें चीनी मिला दोगे, चाहे आप यहां से पियोगे, यहां से पियोगे, यहां से पियोगे, यहां से पियोगे, ऐसे करके, तो बराबर मिठास महसूस होगी। क्यों? क्योंकि चीनी के पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हैं। जब यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, जब सॉल्यूट यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। और इस होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गई इतनी बात? तो सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और इसमें पार्टिकल का साइज क्या रहता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। जब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। नमक जो होता है आसानी से मिक्स हो जाएगा। चावलों के अंदर मिलाना नमक मिक्स होगा। ईंटें लगा दो, इतनी मोटी मोटी ईंटें डाल दो, आसानी से मिक्स हो जाएंगी। या अद्धे डाल दो, किंकड़ डाल दो, तो किंकड़ डालोगे तो थोड़ी तरफ को ज्यादा किंकड़ है, थोड़ी तरफ कम है। चावल वगैरह होते हैं उसमें से किंकड़ विंकड़ आ जाती। मम्मी वगैरह थोड़ा खाना बनाने से पहले थोड़ा धूप में बैठ जाती है, बराबर में बिठा लेती हैं। थोड़ा सा ये वाला पार्ट, मेरी अम्मी तो बिठा देती थी, थोड़ा सा पार्ट में बैठ जाएगा तो थोड़ा सा पार्ट वो निकाल लेंगी, थोड़ा सा पार्ट में आ जाती किंकड़ मार्केट से। तो वाला पार्ट पता चला जो मेरा वाला पार्ट आया उसमें कम थी, मैंने जल्दी से कर आके टीवी देखने चला गया। और अम्मी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा था तो ज़्यादा टाइम लगा। तो वो किंकड़ें जो है यूनिफॉर्मली तो मिक्स नहीं थी ना, कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी। अब नमक मिला था उसमें, जो है ना साइज कम मिला दो तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो जितनी छोटा पार्टिकल होगा इतना ज़्यादा यूनिफॉर्म मिक्स होगा ना, कोई चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर। तो इसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होता था। तो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ही सच्चे वाले सॉल्यूशन होते हैं, उसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलो या बोलो ट्रू सॉल्यूशन। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इसी को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सही वाले सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब बात कर रहे हैं कि बोले कोलाइडल सॉल्व, बोले तो इसमें पढ़ा दियो सरफेस केमिस्ट्री में, वो थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पे क्या होता है। जब इसका 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज होता है, ये भी आंखों से नहीं दिखता है, ये भी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन इससे बड़ा होता है ना। तो जब इतना पार्टिकल साइज होता है उस वाले मिक्सचर को कोलाइडल सोल बोलते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल साइज इतना होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। इसमें कहीं को कुछ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, कहीं को कम होते हैं। पूरे सॉल्वेंट के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता यूनिफॉर्मली मिक्स? सॉल्यूट। कौन से वाले में? जब उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। क्यों रहता है भैया 1000 नैनोमीटर? वो पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। जब इस तरीके का मिक्सर बनाओगे तो उसे तो आप सॉल्यूशन बोल नहीं सकते, तो वो क्या होता है? कोलाइडल सोल होता है। कोलाइडल सोल में क्या होता है? 1 से, और ये कैसा है? होमोजीनियस नहीं होता। ये कैसा होता है? कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज जो होगा वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है। आ रही बात समझ में? और कैसे? जैसे रेता, पानी के अंदर रेता डाल दो, रेता है, रेता। तो रेता क्या होता है? जैसे अफ्रीका वगैरह में अभी भी पानी को लेकर आते हैं, हमारे इंडिया में लेते हैं कुछ जगह पे, लेकिन हम तो बहुत डेवलप हो गए हम लोग। तो पानी लेकर आएंगे पीने के लिए, नदी से रख देंगे, पानी में रेता हल्के हल्के बैठता रहेगा नीचे को, और थोड़ी देर बाद ऊपर का पानी पी लेते हैं, फिर भी रेता होता है। ऊपर रेता तो कम, नीचे रेता ज्यादा। तो सैंड पार्टिकल जो है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या? सैंड पार्टिकल है ना। तो या इसमें जो सैंड पार्टिकल होते हैं
तो सैंड पार्टिकल जो है यहां पे तो कम है, देखिए ऊपर, और यहां पे खूब सारे हैं, ये रहा देखो धड़ा धड़ा। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स है सैंड पार्टिकल? नहीं, सैंड पार्टिकल आंखों से दिखाई दे जाते हैं, दिखाई रेता और रेता मैं तुम्हें पी रही हूँ पानी, जुट्ट बका रहा यहीं से लेकर आया, आरओ से लेकर आया, रेता का पानी है, दिखे आंखों दिख जाएंगे ना अपनी आंखों से। तो वो होता है सस्पेंशन। तो ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो मुझे बताओ होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गए नहीं आ गए? तो ये दोनों कोलाइडल सोल और कौन सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, है ना। ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पार्टिकल के साइज पे। सरफेस केमिस्ट्री में से और पढ़ लेंगे, सरफेस केमिस्ट्री इन्हीं दोनों के ऊपर है, कोलाइडल पे और सस्पेंशन पे। मेनली सस्पेंशन में थोड़ा सा एग्जांपल है, बस कोलाइडल पे पूरा भरा पड़ा सरफेस केमिस्ट्री, है ना। ठीक है, इस पे ये पूरा कोलाइडल सोल वहाँ पढ़ लेंगे। सस्पेंशन को ज़्यादा हम पढ़ते नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं सस्पेंशन। क्या रेता वेता पढ़े, रेता तो खूब है ना, बड़े बड़े पार्टिकल है। तो इस पे इन पे तो काफ़ी स्टडी हुई थी, बहुत बारीक चीज़ें हैं, इस पर भी काफ़ी स्टडी हुई थी। इस पर कम पढ़ाई लिखाई कम हुई, तो फिर बाद में सरफेस केमिस्ट्री में इसमें काफ़ी अच्छा पढ़ा गया। जो इनका पार्टिकल साइज कितना है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर। तो कुल मिलाकर जो चैप्टर है वो तो कौन सा है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। इसमें जो कम वाला होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और ज्यादा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और ये तो सस्पेंशन तो हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, कोलाइडल सोल पढ़ते हैं। कोलाइडल सोल में कम वाले को बोलते हैं क्या, डिस्पर्स फेस, है ना। और ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम। तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते, कम वाले को बोलेंगे डिस्पर्स फेस और ज्यादा वाले को बोलेंगे डिस्पर्स मीडियम। और जो दोनों डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम मिलके क्या बनाएगा, कोलाइडल सोल, या फिर इसको बोलते हैं कोलाइडल सिस्टम। सिस्टम है इनका अपना कोलाइडल, उस सॉल्यूशन उस मिक्सर को क्या बोलेंगे, कोलाइडल सिस्टम, या फिर क्या बोलेंगे, कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सोल। कोलाइडल सिस्टम इसके सॉल्यूशन, इसके मिक्सर को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्स मीडियम मिलकर क्या बनेगा, कोलाइडल सोल या फिर कोलाइडल सिस्टम। तो कोलाइडल सिस्टम के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज नहीं करते, शब्द दिए गए उन्हें अलग अलग, उसे दिया गया डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। इसके बारे में अता पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, खूब अता पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे अता, मतलब खूब सारा पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है। और सॉल्यूशन में क्या हमने समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है। बोले मिक्सचर तो ये भी होते हैं, बोले ये मिक्सचर जो ऐसा होता है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, मतलब होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बोले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बोले यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। कौन, बोले सॉलिड का अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और बोले सॉलिड कौन सा, कम वाला सॉलिड और ज्यादा वाला सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गई बात अपनी। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, आपके एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, आप वहां दे सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको हो जाएगा कहां पे है। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे सॉल्यूशन होते हैं। वहां आप बड़ा सिंपल समझाता हूं मैं आपको, सॉल्यूशन के टाइप, है ना, सॉल्यूशन के टाइप। ये सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहां लिख दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ते हैं लिक्विड लिक्विड वाला, मैक्सिमम ज्यादा लिक्विड लिक्विड वाला पढ़ते हैं, या सॉल्यूट इन लिक्विड वाला पढ़ते हैं, है ना। तो एक होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। मैं सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ा देता हूं आपको, कि यही पढ़ाया जाएगा हमारे में, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन भैया कौन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, बोले लिक्विड तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। अच्छा, सॉलिड भी होते हैं, बोले हाँ सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। बोले भाई साहब गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। बोले कोर्स में कौन से है, बोले ये वाले हैं कोर्स में। बोले कितने तरह के होते हैं, बोले अगर आपका सॉल्वेंट कौन, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है और अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। बोले अच्छा ऐसे है, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बोले अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है और अगर सॉल्वेंट मतलब ज्यादा वाला कंपोनेंट, बोले अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है तो तब भी लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है आपका ज्यादा वाला कैसा हो, लिक्विड हो। तो कहने का मतलब है लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सॉल्यूट कैसा हो, लिक्विड, और सॉल्वेंट कैसा हो,
लिक्विड है ना, ये भी लिक्विड हो। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तब भी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। भैया लिक्विड ज्यादा था, लिक्विड के अंदर क्या डाल दिया, गैस डाल दी थोड़ी सी। यही पढ़ेंगे हम, तीनों चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। बोले अगर यहाँ पे सॉलिड है, सॉल्यूट जैसे नमक, चीनी, उसको आपने क्या के अंदर डाल दिया, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो तब भी आपका सॉल्यूशन कैसे कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? इसमें एनसीईआरटी का टेबल बनी है, वहां से उसका एग्जाम्पल याद कर लेना, है ना। किसी में क्या है, चीनी पीनी के एग्जाम्पल तो है, शुगर वगैरह तो पता ही होंगे सब, है ना। अच्छा देखिए, अब इस पे आ जाइए। ये भी 3 तरह के हुए हैं। बोले क्या, इसमें सॉलिड सॉल्यूशन कौन से कहलाएंगे भाई साहब, जिसमें सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड। बोले सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल दो तब सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड का सॉलिड कैसे, अरे दो सॉलिड चीजों को मिला दो, है ना, और दोनों के साइज कैसे होने चाहिए, 1 नैनोमीटर से कम होने चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। होमोजेनियस मिक्सर होने चाहिए। अच्छा, सॉलिड के अंदर क्या डाल दो, लिक्विड डाल दो, तब भी क्या कहलाएगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। और आप सॉलिड के अंदर क्या मिला दो, गैस, तब भी क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट जैसा है, सॉल्यूशन का नाम ऐसे ही है ना। और हमें तो सिर्फ यही पढ़ने हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या पूछ सकता था, तो उसका एग्जाम्पल याद कर लियो, एनसीईआरटी की जो पहली वाली वो है, दिखाओ मुझे एनसीईआरटी। देखो ये टेबल 2.1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहां दे रखे गैस है, गैस सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन, और यहां पे सॉलिड है तो पूरा सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैस के अंदर डाला तो, है ना, तो चाहे गैस, लिक्विड, चाहे सॉलिड, तीनों गैस में डालेंगे तो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। और गैस के अंदर गैस डालोगे तो भैया वो तो है ही गैस है, तो गैस के अंदर गैस है तो एकदम बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्या, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप याद कर लेने वाले, किसका क्या एग्जाम्पल है, ये थोड़ा बहुत तो याद करने वाली चीज तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। ये आप याद कर लो, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, उसमें लिखे हुए टेबल में। एनसीईआरटी को नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, एनसीईआरटी को साथ लेकर चलनी है, लेक्चर के साथ और फिंगर टिप्स के साथ। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इधर तो एनसीईआरटी बराबर में, या कोई सी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है वो आप लगा रहे हो तो एनसीईआरटी को हमेशा साथ में लेकर चलो, है ना, क्योंकि सब पेपर आपका एनसीईआरटी से ही बनना है। तो अब गैसेस में क्या होगा भैया, आपका गैस होनी चाहिए, गैस में चाहे आप गैस डालो, चाहे गैस में आप लिक्विड डालो, चाहे गैस में सॉलिड डालो, तो ये ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसेस। तो हमें पढ़ना कौन सा है, हमें तो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के हैं, जब कोई लिक्विड के अंदर मिला दो, पानी के अंदर कोई और लिक्विड मिला दो दूसरा, है ना, होमोजेनियस मिक्स कर दो। लिक्विड के अंदर गैस मिला दो कोई, है ना, लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मिला दो, नमक जैसे इसको, है ना। तो ये पढ़ने हैं हमें, है ना। कोई भी गैस मिला दो, कि नमी वाली गैस निकाल दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई सी भी गैस मिला दो लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, उसके एग्जाम्पल सब दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है हमें, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो पढ़ना है, हमारा चैप्टर का नाम तो सॉल्यूशन है, और पढ़ना है सारा पार्ट कौन सा हमें, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, सही बात है। अब लिक्विड सॉल्यूशन, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई भैया, जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर या तो आप सॉलिड मिला लो, चाहे गैस मिलाओ, इन 3 तरह के एग्जाम्पल होंगे, वही हमें करने। रोड्स लॉ, हेनरी लॉ ये पढ़ने, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, थोड़ी फिजिकल फिनोमिना पढ़ने हैं उसके, और ये चैप्टर हमारा बढ़िया से हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे हम, क्या होती है कंसंट्रेशन, क्या होती है भैया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, वेट बाई वेट, है ना, मास बाई मास, क्या है ये कहने का मतलब है कि आपका खूब सारा पानी है, उसके अंदर आपने सॉलिड, खूब सारा पानी को बोल दो सॉल्वेंट, ज्यादा वाला है, आपने उसके अंदर सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया, पानी के अंदर क्या मिला दिया, सॉल्यूट। सॉलिड को आपने ले लिया, नमक ले लिया, आपने नमक ले लिया तो वो मिल जाएगा, मुझे मना करेगा मैं तो ना मिल लिया, मिल जाएगा। अगर एक चम्मच डालोगे मिल जाएगा, 2 चम्मच डालोगे तब भी मिल जाएगा, 3 चम्मच में डालोगे तब भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन बनता है उसमें कोई कंपोजिशन नहीं होती कि सॉल्यूट इतना ही लेना है, सॉल्वेंट इतना लेना, वरना क्या नाम है, बनने का ही ना हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं बनने का हूं। तो सॉल्यूशन जब भी बनाया जाता है
तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है ना। तो फिक्स कंपोजिशन नहीं होती तो फिर हम कैसे करेंगे भैया, कभी तो क्या नाम है, आप शरबत किसी कोई चाय पीते हो, आप चाय क्या है, एक तरीके से सॉल्यूशन तो है, सब पत्ती वत्ती से मिला के उसके अंदर है ना, सॉल्यूशन तो एक तरीके से है ना, ठीक है। तो उसमें कोई कम चीनी पी रहा, कोई ज़्यादा चीनी पी रहा, कोई कह रहा भाई साहब शुगर है आधी चम्मच डाल दी, भैया तो शुगर है तो आधी चम्मच भी क्यों डलवा रहा है ना। अपना बोले होगा का इंसुलिन इंजेक्शन लगाने वाले तो देखे होंगे कभी फैमिली में, आजकल तो सबको ज़्यादा कुछ शुगर ही हो रही है। मैं भी चेक करवाता रहता हूँ, कभी कोई ठंड लगती है ना मेरे को, कहीं शुगर तो ना हुई हो, डर लगता है ना। हर किसी को शुगर देखो, जब भी देखो हर कोई इंसुलिन लिए घूम रहा है, कोई रिश्तेदारी में आ रहा खाना खाने से पहले इंसुलिन लगा लूँ, पेट में खुद ही ठोस रहे हैं, इतनी इंसुलिन हो गई है कि ना मैं खुद ही डॉक्टर बता देता है भाई साहब ये लगा लो, आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा लो। इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, है ना, बायोमोलिक्यूल में है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जिक्र है प्रोटीन वाले पार्ट में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मिक्सर है, मिक्सर जो होगा आपका होमोजीनियस मिक्सर होगा, उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन भी कौन से पढ़ेंगे, हमने 3 सॉल्यूशन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, और लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा, और कंपोजिशन का मतलब होता है कितना कितने में मिलाया, है ना, कि लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड की कंपोजिशन कितनी है। इस बात को बताने के लिए जो टर्म होती है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता, है ना। कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, है ना, अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे हम किसी की कोई कंसंट्रेशन निकालने या परसेंटेज निकालें, क्या 2 तरीके, हम कह रहे हैं गर्ल्स की को निकालनी है, हमें वो निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है, बॉयज़ में क्लास के अंदर कितनी है, तो गर्ल्स के नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, परसेंटेज निकालनी होती है 100। एक तो ये तरीका है। एक ये निकालने के नाम है गर्ल्स नीचे बॉयज़ कितने हैं, कि पर गर्ल्स पे पर बॉयज़ कितने, एक क्योंकि गर्ल्स पूरी क्लास में कितनी है। तो कई तरीके कई होते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन निकालने के कई तरीके हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, कि जो आपका मिक्सर है वो किस तरीके का है, उसकी कंसंट्रेशन किस तरीके की है। मतलब एक तो फीकी चाय बना पी रहे हैं आप, या फीका शरबत पी रहे हैं, थोड़ा कम चीनी है, एक में ज़्यादा तेज चीनी है, या मिठाई भी देख लो, मीठे में कम चीनी होती है ना, तुम कहेंगे भाई इसके अंदर थोड़ा कम है, कंसंट्रेशन कम है, काई कंसंट्रेशन कम है, चीनी कम है, कंसंट्रेशन जो ज़्यादा मीठा है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन की जो बात करेंगे तो क्या कौन कौन से कंसंट्रेशन होते हैं। सबसे पहले मोलारिटी की बात करते हैं। मोलारिटी सबसे फेवरेट होता है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मोला, हाँ, मोला मेरे मोला, मोला मेरे मोला, मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से करते हैं। और बताओ, अभी मोल की बात ही कर लेना, मोल फ्रैक्शन होता है एक, है ना, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का होता है, जाई भी कह लेते हैं उसे, थोड़ा जाई ऐसा बना होता है एक्स से, थोड़ा उसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से कर लो, एक्स से कर लो, बी से कर लो, एक्स से एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट के, बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। और क्या होता है भाई बताओ, नॉर्मलिटी होती है, चलिए नॉर्मलिटी, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बताओ, वेट बाय वेट, मास बाय मास, है ना, वेट बाय वेट परसेंट है, अच्छा यहां लगा दो, पीछे लगा दो, वेट बाय वेट परसेंट। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कुछ भी कर लो, किसका वेट ले लो उसका वॉल्यूम, है ना। ये तो 1 by 1 करते हैं इसको हम, है ना, पार्ट पर मिलियन। चल लीजिए, पार्ट पर मिलियन तो अलग चीज़ है, जो परसेंटेज है ना उसे मिलियन कर लेंगे, इसी को आप पीपीएम भी कह सकते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा। वेट बाई वेट पीपीएम में कैसे है, वेट बाई वेट पीपीएम है, देखो पीपीएम मतलब परसेंट की जगह वो पीपीएम आ जाएगा, वो अलग बात है, वो मैं पीपीएम या पार्ट पर मिलियन, है ना, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अभी तक। ये चीज़ें कंसंट्रेशन है। बोले कंसंट्रेशन क्या होती है, बोले ये नाप रहे हैं कि सॉल्वेंट के अंदर कितना है, वो नापने का अलग अलग तरीका है ना, कंसंट्रेशन है सबकी सब। तो 1 by 1 करते हैं कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम मोलारिटी को लेते हैं, है ना, मोलारिटी क्या होती है, हो गया, ठीक है। मोलारिटी क्या होती है, देखो मोलारिटी क्या होती है, देखो ये कहता है, मोलारिटी कहता है कोई सॉल्यूशन है, ये क्या सॉल्यूशन हुआ सब,
ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का है क्या भैया? पानी का ले लें और नमक का ले लें या चीनी का ले लें, शुगर का ले लें? चीनी शुगर। तुम में तो कौन कौन चीनी फाकता है किचन में जाके? फैज हैं? चीनी फाकते हो? जब पहले किचन में जाते हैं हम लोग, कुछ मिलता नहीं तो फिर चीनी फाक के आ जाते हैं। मैंने तो बहुत भागे बचपन में, खाना वाना नहीं बनने थे, टाइम लग रहा है उसमें, किचन में गए, डिब्बा खोला, ये तो करता आदमी, चीनी मिल जाती है। हम गरीबों के घर में और क्या मिलता है? फ्रिजों में फल वल तो मिलता नहीं, कभी कभी आते हैं। हम लोग अमीर लोग कोई है, ये कोट वोट तो मांग के पहन रखे हैं हमने, हैं? चलो, ये मोलरिटी क्या होगा? काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। अब 2-4 लोग इसमें अमीर हैं हमारे क्लास में, तो हम क्या करें? उनकी दुकानें सही चल रही हैं, अपनी दुनिया मस्त है। तो मोलरिटी एम से कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर तो वो मोल से बात करेंगे। पहली बात तो मोलिटी हो या मोल फ्रैक्शन हो, और ये सब जो है मोल से बात करेंगे, मोलरिटी हो। इस सॉल्यूशन के अंदर बोले कि 4 लीटर 5 लीटर, इसका मतलब नहीं, इसके 1 लीटर में सॉल्यूट के नंबर और मोल्स कितने हैं। मतलब कहने का मतलब है हमें बताओ पर लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी को बोलते हैं मोलारिटी। फिर दोबारा सुनो, मोलिटी क्या होता है? सॉल्यूशन दे दिया, बोले भाई साहब ये जो सॉल्यूशन है, बोले हाँ है तो सही, बोले इस सॉल्यूशन के हमें मोलिटी बताओ। अच्छा, मोलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में। बोले कितना लीटर है ये पानी? बोले 2 लीटर है। बोले अच्छा, बोले 2 लीटर में कितने मोल्स हैं? गिने थे? बोले हाँ 10 थे। बोले भाई साहब पर लीटर में कितने हो जाएंगे? 5। बोले 5 हो जाएंगे, तो बोले पर 1 लीटर के अंदर 5 मोल हैं, तो 5 मोल पर लीटर, इसी क्या हो जाएगी? मोलारिटी। तो मोलारिटी कुछ नहीं होती, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं गिनती करके। बोले 5 मोल 1 लीटर के अंदर, तो मोलिटी। अगर 6 मोल 1 लीटर के अंदर है तो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में। बोले 1 लीटर किसका? सॉल्वेंट का, काय का? बोले ना, सॉल्यूशन का। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर में कितना होगा? बोले मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे इसे? कैलकुलेशन करनी होगी। बोले नीचे क्या लिख देंगे? बोले नीचे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट करके ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलारिटी जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स काय के? सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के, ठीक है, डिसॉल्व इन, है ना, इन 1 लीटर। हाँ, तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय के अंदर? इन लीटर, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। वो लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में बोलो हमने तो ऐसा पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स तो यू है, नंबर ऑफ मोल्स काय के? सॉल्यूट के, उसको एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को यहां पे पढ़ा ऐसे, और यहां पे हमने 1000 पढ़ा है। ये 1000 नहीं होता, वो क्या होता है? लीटर, ज्यादातर मिलीलीटर में होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने की वजह से उसको 1000 से करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कर देंगे एनबी से रिप्रेजेंट, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में बी लेके चलते हैं सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट को लेके चलते हैं ए, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया ये काय के अंदर? इन लीटर, और ये किसके आ गया? कैपिटल एम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या भैया? अमाउंट की, वो तो मोल्स ही हो जाएगी, MOL, मोल, है ना, ई तो नहीं लगेगा, है ना, सही बात है। MOL होता है बस यूनिट। और लीटर की होती है क्या? वॉल्यूम क्या होती है? लीटर। तो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर कह लो, या फिर मोल लीटर इनवर्स, है ना। तो ये क्या है? M बराबर क्या? मोलारिटी। तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, या फिर M, कैपिटल M। तो मोल पर लीटर को भी हम M, कैपिटल M भी कहते हैं यूनिट में, इसमें चाहे M कह दो इसको, है ना, चाहे मोल लीटर इनवर्स को कह दो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये भी एक कंसेंट्रेशन है भैया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा कंसेंट्रेशन क्या होती है, ठीक है, ओके। अब देखो कुल मिला के हमारा आया मोलिटी क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है भैया, देखो क्या है सर टेम्परेचर का। अब ये सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान लो जितनी भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी है ना, ठीक है ना, इसके अंदर है नंबर ऑफ मोल्स, काय के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जो m आएगा इसका, क्या देखो क्या चेंज आता है, मोलिटी काय पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की गिनती पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और काय पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, है ना, उसी पे तो डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब आप इसको हीट अप करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मान लो यहां पे 5 थे, 5 मोल है फॉर एग्जांपल, 5 मोल्स है, और इसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, और नंबर ऑफ मोल सॉलिड कितने हैं 5 लीटर, तो मोलिटी क्या हो जाएगी 5/5 मोल और 2 लीटर। मिलीलीटर में तो दे रखा, अगर मिलीलीटर में दे रखा तो उसे लीटर में चेंज कर लेते, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन ही लीटर में है, हमारा फार्मूला ही लीटर में है, तो 2 क्या हो जाएगा लीटर। ठीक है, तो मोलिटी क्या आ गई इसकी 5/2, तो कितना आ गया 2.5 मोल लीटर इनवर्स, या फिर मोल पर लीटर। ऐसी तो आ गई इसकी, क्या कब है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया इसका 90 तो कर दो कम से कम, है ना, और हमने 90 कर दिया इसका टेम्परेचर। अब 90 कर दिया तो क्या नाम है, क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे घट जाएंगे। अरे भाई कहीं गर्मी में तुम लोग अगर हमारे में 10 लोग हो, है ना, घर में फैमिली में एक में कहीं नहीं जा रहे, है ना, रूम में आपको बंद कर दिया जाए, खाना पीने दे रहे हैं, है ना, तो कहीं बढ़ के जाओगे, है, सब मेल मेल होने चाहिए, है ना, बढ़ जाओगे घटोगे, कुछ भी नहीं होने, हैं, बढ़ोगे नहीं, तो गिनती नहीं बढ़ती, गिनती घटती बढ़ती नहीं है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता इस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को, है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता ना, बच्चे बीच में गलत सोचने लगे कि बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, इसलिए मैंने बोला मेल मेल होंगे। तुम लोग खुराफात ज्यादा हो ना, अगर ऐसे ऐसे सोचने लोगे ना, क्योंकि ज्यादा बच्चे क्या बैठे होते हैं, टीचर के एग्जाम्पल गलत करने के चक्कर में बैठे रहते हैं कि यू ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अच्छा, अब वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम जो है अगर हीट करने से पार्टिकल जो होते हैं पास होते हैं, हीट करने से पार्टिकल दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 2 लीटर से 2.1 2.3 लीटर हो जाएगा। तो एक बार बताओ, जब दूसरी नंबर पे ये ऐड कितनी थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब जब आप मोलिटी निकालोगे ऐड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या हो जाएगा, तो 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने का, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 2 की बार कितना हो जाएगा 2.1 किलो, 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो, थोड़ा बढ़ा तो सही। तो बताओ, अब इसको 5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से यहाँ पे, और यहाँ 5 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, तो मुझे बताओ 5 को 2.5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया नहीं आ गया, 2.5 को डिवाइड करोगे हैं 2 टाइम्स तो डिवाइड होगा, है ना। तो इसकी मोलिटी कितनी आ रही थी 2.5, और इसकी मोलिटी कितनी आ गई 2, और टेम्परेचर बढ़ाने से तो मोलिटी क्या हो गई, घट गई, बढ़ गई, डिक्रीज हो गई, घट गई नहीं घट गई। और क्यों घटी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलिटी कम हो जाएगी। देखो तो सही, मोलिटी इज इक्वल टू होता है n अपॉन ये होता है ना, तो बिल्कुल एक इनवर्सली रिलेशन आ रहा नहीं आ रहा है। तो ऑन इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ने का, बताओ। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन, मोलिटी क्या है, मोलारिटी, कैपिटल M, वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मोलिटी हमने पढ़ डाली है ना, पढ़ डाली है ना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बना के अपनी तरफ से ऐसे ही, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। देखो आप भी कोशिश करना क्वेश्चन करने की। कैलकुलेट, क्या लिखा मैं, कैलकुलेट मोलिटी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, जो पढ़े वही रहे हम, उसी पे कोई क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट मोलिटी ऑफ काय का, हमारा कोई सॉल्यूशन का निकलेगा, है ना।
कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कब कंडीशन देनी पड़ेगी? व्हेन 8 मोल ऑफ NaCl कर दें, नमक, डिजॉल्व इन 5 करते हैं। जो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ जाए। समझ गए ना लैंग्वेज? थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है व्हेन 8 मोल ऑफ NaCl। तो भैया इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सॉलिड के? 8 मोल हो गए, नहीं हो गए बताओ। तो Nb कितना है? 8 मोल हो गए, नहीं हो गए? Nb है, हो गए नहीं हो गए बताओ? कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80,000 है ना? काय के अंदर है? मिलीलीटर के अंदर है। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम को लीटर में करो, काय में चेंज करो, वॉल्यूम को लीटर में, क्योंकि मोलालिटी निकालने जा रहा हो। मोलिटी का तो मतलब ही लीटर से है, वो तो लीटर में पूछता है भैया 1 लीटर बताओ, प्रति लीटर बताओ, पर लीटर बताओ। तो पहले सॉल्यूशन काय में कर देंगे? लीटर में। तो यहां पे सॉल्यूशन किस में है? मिलीलीटर में या माइक्रोलीटर में बताओ? मिलीलीटर में। तो कैसे होगा बताओ फिर? तो इसे काय से कर देंगे हम? 1 2 3 4, ये मिलीलीटर है ना? हमें पता है 1 लीटर बराबर किसके बराबर होता है? 1 लीटर के। अगर मैं 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 लीटर डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ रहा है? हमें पता है 1 लीटर में ये हुए 1000 मिलीलीटर। ये मैं कह दी, मैंने कोई बात गलत कर दी बताओ? मैंने 1 लीटर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 1 लीटर से मल्टीप्लाई कट जाए, खत्म। तो मैं 1 लीटर मैंने ऊपर कर दी, नीचे वाली क्या बना दिया मैंने? 1000 मिलीलीटर बना दिया। तो बताइए मिलीलीटर से तो मिलीलीटर कट गया ना? कट गया। तो अब ये वैल्यू काय में आ गई? लीटर में। तो कभी भी किसी को मिलीलीटर में चेंज करना तो ऐसे कर लो, है ना? तो 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर, है ना? तो 1000 मिलीलीटर में कितने होते हैं? 1 लीटर। तो कहने का मतलब इस चीज को आप 1000 से डिवाइड करोगे। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ? कितने जीरो हैं यहाँ? 3 कर दो, तो 80 आ गया। मुझे लगा 80 आ गया, चलो, है ना? ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हमें निकालनी क्या? मोलिटी। कितने मोल्स हैं? 8 मोल है भाई साहब। और वॉल्यूम कितना है? बोले अब लीटर में लिखो। बोले भैया इतनी देर से क्या कर रहे थे? लीटर ही तो बना रहे थे इसका, है? बोले लीटर। तो बोले क्या होगा? बोले 1/10 तो आ ही जाएगा, है ना? 1/10 मोल पर लीटर, यही तो हो गया इसकी यूनिट। और 1/10 को क्या लिखेंगे? 0.1 हो जाएगा ना? 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या बोल सकते हैं? और शॉर्ट में कैपिटल M, ये भी यूनिट होती है मोलिटी की। तो भैया मोलिटी इस तरीके से निकल के आ गई। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया, है ना? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी की कोई आपत्ति है इस क्वेश्चन के अंदर? कोई विरोधाभास बताओ भाई। कोई चलूं आगे? चलूं? नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के दो। ये तो मैं तुम्हें समझाया है, हार्ड तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? तो अभी दो थोड़ा थोड़ा समझो दो चीजों को, है ना, कि क्या होती है। एक हल्का तो होना चाहिए। अच्छा, इसमें मोलिटी में क्या हार्ड होगा? मोलिटी में कोई हार्ड होगा? जब ये मोलिटी नॉर्मलिटी सब खूब सारी चीजें मिल जाती हैं आपस में, तब जाके हार्ड बनता है। अभी तो मोलिटी को समझने के लिए सीधी बात पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा लो। मिक्सिंग हो जाएगी तब हो जाएगा मामला खराब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द मोलिटी निकालो इस बार भी। मोलिटी ऑफ ये ओके है, कैमरा सेट चल लिया।
हम समझ हिल गया दिखे। और देखो कैलकुलेट द, इधर मिटा दो जब हाथ पे गंदे ना हो रहे तो, है ना। कैलकुलेट द मोलारिटी काय की, सॉल्यूशन की, है ना, किसी शहर की कोई सॉल्यूशन की क्या करनी है, ये करनी है आपको, है ना। कब, जब, तब क्या, जब क्या हो, जब कोई चीज डिजोल्व होगी काय के अंदर कुछ वॉल्यूम में, तो कुछ इस बार हम मास में लेके चलते हैं, कुछ मास डिजोल्व है, किसका मास ले लें बताओ, हाई बताओ, नमक का ले लें, चीनी का ले लें, नमक का ले लें आप, हम ले लें, हैं कितने ग्राम ले लें, 1 किलोग्राम ले लें, जो भी ले लें। करो करो आप इसे कर लोगे, करो 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 करो, हैं करो करो। पहले ये वेट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे इस बार। अगर मोलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हमें ये दे नहीं रखे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर वो दे रखा है, वो तो कोई बात है ना। चलो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, ये हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th क्लास से, कोई बात नहीं पढ़ रहे तो अब पढ़ लो। क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, हमें वेट दे रखा है, वेट है ना, तो वेट हो गया हमारा कितना 58.5 वेट दे रखा है, और कैसे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से, किसके मोलर मास से, NaCl के, तो NaCl का मोलर मास निकालते हैं। अभी देखो NaCl, सोडियम कितना होता है 23, क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 58.5। देखो 58.5 हमने वहां भी इतने लिया, हमने क्यों लिया, हमने जान के लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन कैसी पड़े आसान, है ना, तो आप लोगों को टाइम ना लगे। 0.5 मोलर मास कितना हो गया 58.5 ग्राम पर मोल, है ना, तो ग्राम से ग्राम कट गया, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। एक मोल का जो मास होता है वो 58.5 होता है, एक मोल NaCl का मास। तो बोले वेट दे रखे, तो हमें पता है एक मोल में इतना मास होता है, तो बोले साफ इसका मतलब ये मास भी इतना दे रखा है, एक ही मोल है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं तो गिवन वेट अपॉन उसका मोलर मास, तो गिवन वेट कितना दे रखा है 58.5 दे रखा है, तो क्वेश्चन में वजन दे रखा है, बोले इसके अंदर कितने मोल्स हैं, इसको आपके मोलर मास से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो NB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो मोलिटी तो क्या आएगी, यहां का लिखते हैं 1, 1 मोल, अरे मोली तो बचा, ग्राम ग्राम करके क्या बच गया, एक ही मोली तो बचा, है ना, तो 1 मोल बचा। और नीचे वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.5 को मैं हाफ लीटर कह दूं, कितनी अच्छी बात हो जाएगी, क्यों हो जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, तो मोलिटी कितनी हो जाएगी 2 मोल पर लीटर, या फिर क्या कहते हैं 2 कैपिटल M। मोलिटी भी तो यूनिट होती है इसकी, चाहे मोल पर लीटर कह दो, है ना, मोलिटर इनवर्स कह दो, या चाहे 2M कह दो, M कह दो, चाहे कैपिटल M कह दो। बताओ नंबर ऑफ मोल सॉलिड के निकालने आते हैं आपको, हम वेट दे रखा था और हमने कैसे डिवाइड कर दिया, मोलर मास से। और NaCl का नमक का जो होता है 58.5 होता है, 23 होता है सोडियम का, और 35.5 होता है किसका, हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी पता चल गया हमें कि मोलिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से मोलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि वॉल्यूम नीचे का बढ़ेगा, तो वो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, बिल्कुल मोलिटी का तो इनवर्सली बात कर रहा है वो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलिटी घटेगी, तो कम टेम्परेचर में मोलिटी कैसे आएगी, ज्यादा आएगी, ज्यादा टेम्परेचर में मोलिटी कम आएगी। आगे मेरी बात है, तो टेम्परेचर डिपेंड होती है। अब बात करते हैं हम मोलालिटी की, मोलालिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से कर देंगे तो भाई स्मॉल ही बना दो, हमने क्या करा, छोटा ही m कैपिटल M बना दिया, इसलिए स्मॉल m से बनाओ, छोटा ही बनाओ, और भैया वैसे भी इंग्लिश वाला भी छोटा ही बनाओ, है ना, तो मोलिटी हो गया। अब मोलिटी क्या होता है, बोले ये भी कंसंट्रेशन होती है, बोले मजाक कर रहा हूँ, वो भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन,
ये कोई हो गई, बोले हाँ बट इसे कहने का तरीका अलग है। बोले क्या तरीका है? बोले कोई सॉल्यूशन है? बोले हाँ है तो सही एरिया। तो बोले यहाँ पे क्या घर से आ दिया पीला पीला? बोले पानी। बोले इसके अंदर सॉलिड तो डालो तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, अभी तो सॉल्वेंट ही है खाली। बोले हाँ लाल रंग से डाल देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। बताओ ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से तो बनेगा सॉल्यूशन, है ना? ठीक है, ये बात सही है। तो बोले इस बार जो मोला जो लिटी है ना, वो ऐसी कंसेंट्रेशन है वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में पूछती है। बोले कैसे? बोले मोल्स तो वो सॉल्यूट के पूछती है कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने होंगे। बोले हाँ सॉल्यूट के कितने होंगे, पहले भी यही बात कर रही थी। बोले अब क्या पूछेगी कि 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर। बोले सॉल्वेंट क्या सॉल्यूशन के अंदर ना? बोले ना, इस बार सॉल्वेंट के अंदर पूछ रही है, सॉल्यूशन के अंदर ना पूछ रही। आगे मेरी बात समझ में? मतलब कहने का मतलब है पहले क्या पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के काय के अंदर। बोले सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर। बोले वॉल्यूम? बोले हाँ वॉल्यूम। और इस बार बोले नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ही बताओ। बोले काय के अंदर? बोले सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट काय के अंदर? सॉल्वेंट केजी के अंदर। मतलब 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट होंगे? ये होती है छोटी वाली स्मॉल एम मोलालिटी। आई बात समझ? अगर आपका सॉल्वेंट आपका 10 केजी है और नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके ये हैं आपके 5, तो मोलालिटी स्मॉल एम, मोलालिटी क्या होगी? मोलालिटी क्या होगी? बोले NB अपॉन वेट ऑफ काय का? सॉल्वेंट का। बोले ए क्या है? सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? बोले 5। बोले वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? बोले 10। तो तुम्हें तो बताया। बोले हाँ यहां लिख दो 10 केजी, 10 केजी तो है। और ये क्या है? स्मॉल एम, ये मोल। तो कितना कट गया? 1/2। और 1/2 को क्या बोलते हैं? 0.5 हो जाएगा। 0.5 मोल पर केजी, ये हो जाएगी आपकी मोलिटी। अगर ये कंडीशन ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रखा है तो भैया ऐसे निकाल देंगे हम। ये कीवन दे रखा है, बताओ कोई आपत्ति है इसमें? सब बात समझ में आई थी इसे? तो मोलिटी, मोलिटी क्या है? जब भी मोलालिटी स्मॉल है, मोलालिटी लिटी 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 वो रिटी है, तो लिटी लिटी की बात समझ में आया तो समझ लो वो किलो में पूछ रहा। और किलो में कौन? नीचे सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट। और मोलालिटी में सॉल्यूशन होता है, वो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का। एक तो लेंगे सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे एक तो, और दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। और यहां पे क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे और उसका वॉल्यूम ना लेने के उसका वजन लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरी हमने एक बात उसके लिए पढ़ी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। आओ करें बात। यहां पे हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या चेंज होते हैं? बताओ नहीं कोई होंगे चेंज? नहीं होने के, ठीक है। सॉल्यूट के तो पार्टिकल के तो नहीं होने के, ये फल कोई सड़ के खराब हो जाएगा, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब जो वेट है, क्या वेट टेम्परेचर बढ़ाने से वेट चेंज होता है? अगर आपका 10 किलो का बाट है या 5 किलो 1 किलो का बाट है, सेब तोल रहे हो, तो गर्मियों में क्या नाम है वो बाट का वजन बढ़ जाता है या ठंड में कम हो जाता है ना? बाट समझते हो? वेट बैलेंस, बैलेंस में होता है बैलेंस, तराजू, तराजू में जो बैलेंस में रखते हैं वो वेट, उसे वेट बोलते हैं। मास, वो जो वेट उसे मतलब तराजू, बाट, बाट बोले हमारे गांव में तो बाट, बाट दे दियो भैया, बाट हमें दे दियो ना चलवाना है, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था कि सॉल्यूट जो है क्या कितना है यहाँ पे 5 ना, सॉल्यूट चेंज हो गया ना सॉल्वेंट, तो कितना आ जाएगा ये। और 100 डिग्री 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया हूं मैं, तो तब भी कोई चेंज आ रहा है, तब भी यही आ रहा है। तो कहने का मतलब है ना तो सॉल्यूट पे टेम्परेचर असर डालता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे, गिनती पे कोई फर्क नहीं होता, चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और ना ही वेट में फर्क पड़ता है सॉल्वेंट के। आप कहो तो उड़ जाएगा, उड़ने की बात कही हो रही है, आप ज्यादा हीट करोगे तो उड़ ही जाएगा। जब तक वो मौजूद है, जब तक उसके नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद है, तब की बात हो रही है कि एक टेम्परेचर पे, ये नहीं कि आपका साथ उड़ा दिया आपने, जो भी टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे स्थिति देख रहे हैं, ये नहीं कि उसको बढ़ा ले जा रहे हैं, जितने ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो होगा इस टेम्परेचर पे, है ना। तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोला जो आपका जो मोलालिटी है ना, मोलालिटी वो क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? इट क्या बोलेंगे? डज नॉट।
क्यों बोलेंगे डज नॉट? डू नॉट क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अरे बताओ, थोड़ी इंग्लिश पढ़ लो। इट आया ना, इट क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू है। समझ में आ गई? फिर तुझे तो क्लास चल रही थी अमेरिकन से, कैसे तेरे छोड़ दी ना चल रही? आज देखो अब बेचारी क्लास में चल रही तो वैसे ही तो वो चौंक रहा है वैसे ही, कब चल रही थी। तो मैं कह रहा था कि ये बात समझ में आ गई, मोलिटी टेम्परेचर डिपेंड नहीं होती। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, यहां लिखते हैं चलो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलारिटी इज नॉट अफेक्टेड। अफेक्टेड नहीं होने की ना, अफेक्ट होगा, इफेक्ट आएगा उस पर, कोई अफेक्टेड तो होगी नहीं, वो कोई इस पर प्रभाव तो पड़ेगा नहीं है, या हो जाएगा कम ज्यादा हो जाएगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। कौन? मोलिटी। किस पे क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, चलो तो फिर करते हैं कैलकुलेट, वैल्कुलेट करते हैं या फाइंड आउट कर दो आप। कैलकुलेट, कैलकुलेट द क्या? मोलालिटी। काय की मोलिटी? सॉल्यूशन की। व्हेन है सॉल्यूशन की होती है मोलिटी। कौन कह रहा है सॉलिड की होती है? कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूशन की होती है, सॉलिड की कभी नहीं होती। समझ में आ रही बात? इस बात का ध्यान है। कोई मोलालिटी हो कि भाई सॉलिड ही अपने सॉलिड को निकाल के ले जा घर को। अगर तू सॉलिड के पीछे पड़ लिया, सॉलिड को जब तो सॉलिड अकेले में तो 100% था। कोई सॉलिड है अपने में अकेले में, वो तो अपने आप में अकेला परसेंट, मैं अपने आप में 100% हूं ना। और मैं एक भीड़ में मेरी परसेंटेज निकल जाएगी, वो इतने स्टूडेंट्स में एक टीचर है। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूशन में होंगी, ठीक है, सॉलिड की नहीं होंगी। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड की नहीं होती कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की होती है। कब? जब बताओ, कुछ क्वेश्चन तुम बना दो, इतना तो सीख गए होगा बनाना। व्हेन, व्हेन 5 ग्राम कर दें या 50 ग्राम कर दें? 5 ग्राम ऑफ, चलो कैलकुलेशन तुम्हारी आसानी हो जाएगी, तुम्हें कैलकुलेट नहीं पड़ेगी। मैंने यहां पे लिखा वाटर, लिखा है वाटर के अंदर डिजोल्व लिखा है, तो मैंने वाटर का वजन लिख दिया, नहीं लिख दिया है ना? मैंने 10 kg वाटर का लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? क्योंकि हमें वाटर कौन है यहाँ पे? सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्वेंट का वजन चाहिए, सॉल्वेंट का हमें वजन चाहिए ना नीचे, जब भी तो फार्मूला बनता है। तो मोलिटी क्या होगा बताओ? फार्मूला क्या है आपका? स्मॉल m ना, स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में रखा है तो उसे केजी में चेंज कर लेंगे, यहां पे केजी में पुट करना है, वरना आंसर गलत है, क्योंकि इसका मतलब ही पर केजी होता है और उसका मतलब ही पर लीटर होता है। तो बोले नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हैं? बोले भैया देना रखे, कैलकुलेट द मोलिटी। अच्छा युग वेट दे रखा है, वो केजी दे रखा है, वेट तो केजी में दे रखा, कोई बात ना, वो तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, चलो अच्छी बात है ना। बोले इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकलेंगे? बोले कुछ ना भाई साहब, इसका वेट लिख लो, गिवन वेट अपन मोलर मास, तो वेट का है में ग्राम में, मोलर मास भी ग्राम में होता है, तो इसको ग्राम में ग्राम कट जाएगा, तो इसलिए तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इतने ग्राम, और इसमें कितना 58.5 ग्राम पर मोल, है ना। 1 मोल का मास तो ये होता है NaCl का। अच्छा, तो भाई साहब क्या आ गया बता दो झट से, हैं? ये एक पॉइंट लगाएंगे तो ये फालतू आ जाएगा, तो 585 कितने से कटेगा? 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? अच्छे खासे आ गए हैं, कमी कोई है? नंबर ऑफ मोल्स की 100 मोल आ गए, बताओ, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 100 लिख दूँ मैं, और 10 काय में है ये केजी में, केजी में दे रखा है। अगर ग्राम में दे रखा तो उसे केजी में बनाना पड़ता है हमें, काय से 1000 इसको 1000 डिवाइड कर लेते, वो डिवाइड यहाँ ऊपर आया था मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आपका स्मॉल m बराबर ये आ गया। तो भाई शून्य तो शून्य कट गया, ये वाला सिफर बच गया है ना, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 10 मोल पर केजी या केजी इनवर्स, और इसको छोटा वाला 10 m भी बोलते हैं। ये हो जाएगा इसका मोलिटी, बताओ मोलालिटी, आसान है। हाँ ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट तो हो गया अपना, टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होता नहीं होता है, बताओ नहीं होता। ठीक है, अब कोई दूसरी कंसंट्रेशन ले ले, नॉर्मलिटी ले ले, है ना, नॉर्मलिटी ले लेते हैं, चलिए, या मोल फ्रैक्शन ले लो, बिल्कुल पास में मोलिटी मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल्स मोल्स की बात चल रही है। इसके बाद नॉर्मलिटी ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन। हाँ, जो मोल फ्रैक्शन लेते हैं वो जो सॉल्यूशन बनता है वो दोनों कंपोनेंट का लेते हैं। कैसे भैया, मान लो दो कंपोनेंट है, एक ये पीला और एक क्या, एक ये नीला। पीले को क्या कह लो, पीला क्या है सॉल्वेंट, और नीला क्या है सॉल्यूट। दो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या, नंबर ऑफ मोल्स का खेल है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दो तो वो तो सॉल्यूशन के मोल्स हो जाएंगे। इसके अंदर भाई ये नीले के और पीले के दोनों के मोल्स, मतलब कहने का मतलब है सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और टोटल दोनों का मिलकर क्या बनता है सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, ये तो पढ़ रहे हैं अपनी देर से सॉल्यूशन। तो बोले इसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान लो 5 नंबर ऑफ मोल्स तो क्या नाम है आपके ये है सॉल्यूट के, बी को मैंने कहा डिपेंड करा सॉल्यूट से, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, एक मतलब सॉल्वेंट कितने हैं उससे 10 मान लो, थोड़ा पानी ज्यादा है तो भैया ज्यादा हो जाएगा वो। तो टोटल कितने हो गए सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट, 5 प्लस 10 तो कितना आएंगे 16, 15, अच्छा 15। तो 15 किसके आ गए, सॉल्यूशन के मोल्स कितने हैं 15, सॉल्यूट कितने हैं 5, और सॉल्वेंट कितने हैं 10। समझ में आ गई बात। अच्छा बोले अब जो बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, वो जो सॉल्यूट क्या है, कोई कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होता है, जो कम अमाउंट में होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा में होता है उसे क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बोले मोल फ्रैक्शन को क्या नाम है, किसी भी कंपोनेंट का निकलता है, चाहे सॉल्यूट का निकालो चाहे सॉल्वेंट का निकालो। तो बोले उसको काय से डिपेंड करता, काई ए काई बी से कर देते हैं, काय से डिपेंड करता अपनी मर्जी है, एक्स से कैसे कर दो, एक्स से की थोड़ा ऊपर को रहता है, थोड़ा सा बुकों में लिखा रहता है। तो ये क्या होगा, बोले ये जो मोल फ्रैक्शन है बोले क्या होता है, बोले इसके मोल्स, बोले किसके, बोले जो कंपोनेंट की तुम बात कर रहे हो, बोले हम एक ही बात कर रहे हैं, बोले हाँ इसके मोल्स लिखो, बोले इसके मोल्स लिख दिए, बोले एन लिख दिए, ये लिख दिए हमने, है ना, ये लिख दिए। बोले फिर बोले टोटल नंबर मोल्स, बोले टोटल नंबर मतलब एनटी, बोले हाँ, बोले ये तो हमारे कोर्स में तो बाइनरी है, मतलब दो ही कंपोनेंट होंगे, तो बोले दो कंपोनेंट कौन से, बोले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बोले दोनों के नीचे भी लिखो ना इसे, ये थोड़ा सा टोटल नंबर मोल्स को सही से करके लिखो ना, बोले कैसे Na प्लस Nb। तो ये क्या हो गया, आपके मोल फ्रैक्शन हो गया एक कंपोनेंट का, है ना। किसी एक कंपोनेंट का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो आपको सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट एक कंपोनेंट है, उसको क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे सॉल्यूट, क्या हो जाएंगे। अब देखो, तो ये अपना था मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपोनेंट के हमने निकाल लिए। अब कोई दूसरे कंपोनेंट के जो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है भैया, ये तो हमारा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट के निकाले ना, एक तो सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं हम, है ना, वो तो आपकी मर्जी है, Na को सॉल्वेंट ले लो या Nb को सॉल्वेंट ले लो। अब बी जो हम बुक में एनसीईआरटी में बी जो है
सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं, ए सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम भी क्यों बेफालतू अपनी चलाएं चालाकी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाऊँ तुम वहाँ से पढ़ाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम भी ऐसे लेके चल रहे हैं, है ना। किसी को किसी से रिप्रेजेंट कर दो। तो बोले अब सॉल्यूट के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल दो। बोले उसी के नंबर ऑफ मोल्स, किसके ऊपर किसे लिखेंगे, सॉल्यूट के। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और अगर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो भैया सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, और नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बोले टोटल मतलब, टोटल तो बाइनरी है, 3 लोग तो है नहीं, टोटल का मतलब है कि नाम है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, Na प्लस Nb, ये। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऐसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के ऐसे निकलते हैं। अब मुझे ये बता दो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या है, मोल है क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा ऐसे भी होता है, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो कोई सा भी ले लो, कोई सा भी कंपोनेंट ले लो, Na प्लस Nb, इसकी क्या है, मोल। ये भी मोल, मोल अगर आप अमरूद को जोड़ोगे, 5 अमरूद और प्लस 4 अमरूद कितने हो गए, 9 अमरूद। तो अमरूद को जोड़ोगे तो भैया यूनिट अमरूद ही रहेगी। अगर मोल्स की यूनिट जोड़ोगे तो क्या रहेगी, यूनिट मोल ही रहेगी। तो भैया इतने मोल टोटल कितने मोल बोलो, इतने मोल बोले तो मोल ही तो है। तो मोल से मोल कट गया तो यूनिट आ रही कोई। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, चाहे ए कंपोनेंट हो चाहे बी कंपोनेंट हो, है ना। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगी, परसेंटेज। क्यों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में इसके कितने मोल्स हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बताओ। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का मतलब है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कितने हैं, कि टोटल में तेरे मोल्स कितने हैं सॉल्यूट, तू बता। या सॉल्वेंट के बता, सॉल्वेंट तेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, काय में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, है ना। ये तो है। अच्छा अब बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा कोई भी मोल फ्रैक्शन निकाल लो, एक्स से ले लो भैया, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के नाम में ये और Na प्लस Nb। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से गिनती बढ़ जाती है कि नंबर ऑफ मोल्स की, ना। तो इनकी भी गिनती ना बढ़ने की, इनकी ना बढ़ने की, तो कुछ भी ना बढ़ने का। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है ये, डिपेंड है ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट है ये, तो भैया आजादी मिल गई इससे, इंडिपेंडेंट ऑफ। तो भैया ऐसा है इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी तक टेम्परेचर से किस पे फर्क पड़ा, मोलारिटी पे, है ना मोलारिटी पे फर्क पड़ रहा और ना मोल फ्रैक्शन पे पड़ लिया। क्या ना पड़ लिया, फर्क। चलो फर्क ना पड़ लिया, हम पे भी ना पड़ लिया कुछ। आगे चले हम, रुको जरा, थमो जरा, क्वेश्चन कराएंगे, पहले क्वेश्चन लायक तो बनो तो सही। तो अब बात कर रहे हैं साई ए मतलब साई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का जो वो होता है वो 1 के बराबर होता है। कह रहे हैं कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, उनके जो मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। क्या बराबर होता है, 1 के बराबर। बोले ये कैसे हो गई, ऐसे कैसे बात हो गई, बोले फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में टोटल ही तो हो गया, टोटल कोई चीज टोटल क्या 100% और फ्रैक्शन में होती है 1। बोले अब भी ना समझ रहे, बोले मत समझो हमारे, क्या इसके बाद भी समझोगे तो कब समझोगे। चलो और तरीके समझो, एक्स से किसी साई जाई ये किसी बार होता है, बताओ जाई ये Na अपॉन Na प्लस Nb, और ये किसके बार होता है Nb अपॉन Na प्लस Nb। देखते हैं प्रूफ करके देखते हैं कि आता नहीं आता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम ही तो होगा, हैं यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो जू से जू कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, 1। हेंस प्रूव्ड, है ना। मैथमेटिक्स करे 9th में हेंस प्रूव्ड लिखा करे तब, हेंस प्रूव्ड। हमसे भी कभी कोई प्रूफ ना हो तो हम ऐसे चुप आंसर लिख दिया, बीच में गड़बड़ कर दी और लास्ट लिख दिया हेंस प्रूव्ड, खूब बड़ा सा लिख दिया। और मास्टर ने क्या करा, ऊपर नीचे देखा, ठीक है नीचे देखा नंबर, हमारा जोड़ तोड़ के देखा, पास में हो रहे, देखा था। बोले अगर मास्टर ने देख लिया यूं बीच में तो फेल हो जाएंगे, और यूं ना देखा तो 2 क्वेश्चन याद करके पास हो जाएंगे। तो रिजल्ट आया पास, तो बोले मास्टर बढ़िया था, ड्यूटी सही नहीं मारी आपने मास्टर।
बीच में चेक ही नहीं कर रहा है ना। तुम लोगों ने लिखा हो काफी हैज प्रूव्ड है, कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं पूरी कभी कंप्लीट नहीं आ रही है। तो जो नहीं आए तो लिख, बोले कुछ ना आएगा तो लास्ट में बराबर ही, उधर ऊपर नीचे गड़बड़ करी, इधर देखा साइड वाइड में देखा, जो टॉपर ऊपर उसको देखा, कर दिया काम। हाँ वो कह रहा है कि इस पे क्वेश्चन करा दो, किस पे क्वेश्चन करा दो, मोल फ्रैक्शन में क्वेश्चन करा दो। तो कौन सी परेशानी, इस पे क्वेश्चन कर लो, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि साई ए प्लस क्या नाम है काई ए काई बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट के बी कंपोनेंट के किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूं कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ काई के सॉल्यूट के, है ना। when mole fraction of solvent is 0.8, बताओ निकालो इसे। सॉल्वेंट क्या बताया, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 0.8, तो हमें क्या होता है, ये प्लस ये क्या होता है 1 के बराबर। जब एक के दे रखे है तो दूसरा निकाल लेंगे, है ना। 0.8 इज इक्वल टू कितना 1, है ना। और सॉल्यूट कितने आ गए 1 माइनस 0.8, तो कितना आ गया 0.2 यूनिट तो होती नहीं, तो ये हो गया। बताओ इस पे कोई न्यूमेरिकल तो होते नहीं ज़्यादा का, बीच में यूज होता है बेचारा मोल फ्रैक्शन, बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं उसे, बस ये इस्तेमाल होता है कि ना हमें एक के मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, दूसरे के अगर निकालने हैं तो उसे 1 में से माइनस कर दो। तो मोल फ्रैक्शन कभी भी किसी के एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक का मतलब है कि पूरा का पूरा वही है 100%। अगर इसको परसेंट में बात करो ना, किसी का मोल फ्रैक्शन एक है, किसी एक ही कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट का भी अगर कोई सॉल्यूशन है ना तो किसी एक कंपोनेंट का 1 नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता, बोले इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे दूध है, मतलब पानी है, पानी के अंदर आपने क्या मिला दिया, यूरिया, है ना, तो है ना यूरिया मिला दिया, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO, NH2 फॉर्मूला तो पता होगा, हाँ। तो यूरिया मिला दिया उसके अंदर, तो अब उसके जो मोल फ्रैक्शन है किसके, यूरिया के, वो मोल फ्रैक्शन 1 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, परसेंटेज हो सकती है। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन और पानी के मोल फ्रैक्शन दोनों मिला के 1 होगा। यूरिया की परसेंटेज और पानी की परसेंटेज दोनों मिला के 100 होगा। परसेंटेज 100 होती है और मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 होती है ना। परसेंटेज कितनी होगी 100 और मोल फ्रैक्शन 1, ठीक है। तो किसी की अगर यूरिया की आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो आप पानी के मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। तो मान लो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 1 से कम होगी, 0.7 है तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे, है ना। तो पर फ्रैक्शन में होता है ना, मोल फ्रैक्शन में अगर ये चीज 100 से मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ मोल्स को, तो ये क्या होता है, देखो जाइए जो भी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो NT का मतलब क्या है Na प्लस NB। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये फिर ये मोल फ्रैक्शन नहीं रहेगा, तो तब ये तो मोल परसेंट बन जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब यहाँ 100 नहीं है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होता है 1। कोई दो चीज है, दोनों तो 100% है, फ्रैक्शन 1 का मतलब है 100%, परसेंट में 100% है वो दोनों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया तुम्हें तो मोल फ्रैक्शन भी समझ में आ गया, है ना।